हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षा सत्याग्रह पे बात करेंगे। बात क्या करना है, मतलब शुरू हो चुका है तो ये है क्या और ये ज़रूरी क्यों है। ठीक। इस पे बात करने से पहले मैं आपसे दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, आप तो मुझे जानते हैं, मैंने 68 69 दोनों में मेंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब दिया था। करीब मैंने 30 से 40, मतलब हमारा ग्रुप छोटा है, आप जब टेलीग्राम पे देखेंगे तो हमारा ग्रुप छोटा है, मैंने जानबूझ के छोटा रखा है। बट 30 से 40 ग्रुप, मतलब लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया 69 में 68 में, लेकिन वो लोग भी सिक्योर नहीं है इस बार। आप समझिए कि ये लोग भी जो इंटरव्यू दिए हैं वो लोग भी सिक्योर नहीं हैं। और मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मतलब मुझे है कि जो भी कटअप का परसेप्शन बन रहा है मैं क्लियर हो जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से। लेकिन लेकिन कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। अगर एग्ज़ाम में मिसमैनेजमेंट हुआ है, अगर अगर एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन गया है, अगर एक सेंटर पे धांधली हुआ है, अगर 5 लोग एक साथ बैठ के पेपर सॉल्व किए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 100 नंबर भी ले आइए, आपका रिजल्ट नहीं होगा। नहीं होगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। इतना ऊपर कटअप चला जाएगा ना कि हम आप सब देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं करीब 30 से 40 मतलब टॉप बेस्ट मतलब कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग ग्रुप में हैं, हम लोग सब मतलब बातचीत कर रहे हैं। आप हमारा ग्रुप में जाकर देखिए, ऑलमोस्ट बच्चा सब 90 के अराउंड तो ला ही रहा है, 85 से 90 ला ही रहा है। ठीक, सब ला रहा है, मतलब इतना तो आ ही रहा है सबका। बट कोई सिक्योर नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है। मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ। क्यों सिक्योर नहीं है? 3 चीज़ें। एक तो क्वेश्चन का लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल था, ठीक है, वो तो भाई बीपीएससी का अपना डिस्क्रिप्शन है। अब वो जैसा ही सेट करेगा, अगर उसे चपरासी को ही बहाल करके डीएसपी बनाना है तो बना दे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये तो कह सकते हैं कि एक साथ बैठ के, बहुत जगह पे ऐसा आया है ना कि लोग, टीचर बता रहा है बच्चों को, बहुत जगह से मतलब बहुत तरह तरह की न्यूज़ आ रहा है। जैसे न्यूज़ चैनल पे देखोगे, मैं भी तो न्यूज़ चैनल पे देखता हूँ। एक अभी दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ था, उसमें ऐसा बोला गया है कि कुछ लोगों को सर्किट हाउस में बिठा करके लिखवाया गया है पेपर। आप ये समझ लो कि आप पास नहीं कर पाओगे अगर ये हुआ है तो। ठीक। दूसरी चीज़, 12,000 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल होता है। ठीक। 12,000 बच्चे कम नहीं है। लोग औरंगाबाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, भाई औरंगाबाद में 500 बच्चा था। ठीक। ये 500 बच्चा था, यहाँ 12,000 है। आप देख लो, ये 12,000 ना 1 से 2 जिले के बराबर है, 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। ये 12,000 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, ये 12,000 बच्चा। ये अगर इन लोगों अब मान लीजिए, अगर इन लोगों को हम लोग, वैसे हम लोग ये जो पेपर था इससे वाहियात पेपर तो और हो ही नहीं सकता, मान लीजिए कि लेकिन बीपीएससी पे कोई भरोसा भी नहीं कर सकते हैं आप। हो सकता है वो उससे 2 कदम और नीचे चला जाए, उसमें तो कोई गारंटी, उसमें तो कोई बात ही नहीं जानेगा। मान लीजिए चला जाए, अब इससे भी बेकार पेपर सेट कर दे तो 12,000 इतने, मतलब 12,000 जो नंबर है ना, ये 12,000 जो नंबर है ना, ये आपका इजीली कट ऑफ 2 से 3 नंबर, इवन 5 नंबर भी आपका बढ़ा सकता है। क्योंकि दे ऑल नो द पैटर्न कि क्या पैटर्न है। लूसेंट को रटो, निकलो, एक करंट अफेयर्स, मेरा वाला ही करंट अफेयर रट के चला जाए, सारा सही हो जाएगा। जो मैंने दिया है करंट अफेयर्स, आज जाकर देखिए सब मैच कर गया। ऐसा नहीं जो कहीं से मैच नहीं किया वो भी मैच कर गया है। रट के गया, निकाल लेगा, कुछ नहीं कर पाइएगा आप। आप 100 नंबर, 102 नंबर भी ला करके ना, हम लोग ऐसे झुंझुना बजाते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक। इसलिए आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे कोई सीरियस बच्चा नहीं पहुँच रहा है। हम लोग सब पहुँच रहे हैं, सब हम लोग सीरियस है। मैंने आपको कहा ना कि 30 से 40, इवन 50 ऐसे कैंडिडेट है ना जो इंटरव्यू दिए हैं 68 69 में, सब में। आप ये समझो 68 69 में इंटरव्यू देना कोई छोटा मोटा बात नहीं था। हम लोग सब पहुँच रहे हैं, 30 40 बच्चे सब हम लोग पहुँच रहे हैं। 30 40 नहीं, मेरा ग्रुप से तो ऑलमोस्ट जा ही रहा है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब पहुँचिए, ये आपकी लड़ाई है, कोई नहीं लड़ने आएगा। और एक, अगर आपको डंडों से डर लग रहा है ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप 10 लाठी खाएंगे ना, 10 लाठी भी खा लीजिएगा ना, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दर्द ये एग्ज़ाम और ये बीपीएससी दे रही है ना, ये 10 लाठी से कहीं गुना ज़्यादा है, कहीं गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है ये दर्द जो बीपीएससी हम लोग को दे रही है और जो सबको दे रही है। जो ये प्रोसेस में हम लोग झेल रहे हैं, ये 10 लाठी ऐसा तो, मतलब 100 लाठी भी आपको पीठ लग जाए ना ऐसा, तब भी कुछ नहीं होगा। ये इस दर्द से, ये प्रोसेस में जो दर्द हम लोग को झेलना पड़ रहा है, कभी ये तो कभी पेपर लीक, तो कभी वो, कभी ये, कभी एग्जाम का डेट बढ़ गया तो कभी नहीं बढ़ा, मतलब पेपर ये आ गया, वहाँ पे चोरी, मतलब पता नहीं, फ्रस्ट्रेट कर दिया हर बच्चों को। ठीक। खैर, क्योंकि
मेरा इंटरेक्शन बेस्ट पूल ऑफ मतलब बच्चों से होता है, और सिर्फ बीपीएससी के बच्चों से ही होता है, सिर्फ बीपीएससी के बच्चों से। कि मैंने अपना ग्रुप में सिर्फ रखा है बीपीएससी के बच्चों को। मेरा ग्रुप प्राइवेट था, प्राइवेट होते हुए 300 के राउंड बच्चे थे। अब तो शायद मैं पब्लिक कर दिया हूँ, और लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। खैर ये सब तो करना भी नहीं है फिलहाल अभी। अब देखिए, आप सत्याग्रह का मतलब समझिए। मैं सत्याग्रह का मतलब ही समझाने आया हूँ आपको। देखिए, सत्याग्रह 2 चीज़ों पे बेस्ड है। गांधी जी का आइडिया है तो हम लोग सब जानते हैं, ट्रुथ, आपको मेंस में भी काम आ जाएगा वैसे, नॉन वायलेंस। अब देखिए, ट्रुथ किसके तरफ है? हमारे तरफ है। सत्य जो है ना हमारे तरफ है। हम डिमांड क्या कर रहे हैं? फेयर एग्जामिनेशन। हम लोग तो फेयर एग्जामिनेशन डिमांड कर रहे हैं। कोई हम लोग तो मतलब असला बारूद तो डिमांड कर नहीं रहे हैं, कोई हम लोग चोरी तो कर नहीं रहे हैं, कोई हम लोग डकैती तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग फेयर एग्जामिनेशन डिमांड कर रहे हैं ना, कि आप हमारा एग्जाम फेयर लीजिए और सबके एक साथ लीजिए। हम लोग तो राइट टू इक्वालिटी का डिमांड कर रहे हैं ना। क्या आर्टिकल 14 का डिमांड कर रहे हैं ना हम लोग, कि हमें हमें राइट टू इक्वालिटी हो, इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक, और किस तरीके से कर रहे हैं? तो आर्टिकल 19 के तहत कर रहे हैं। और दोनों फंडामेंटल राइट्स है हमारा, दोनों फंडामेंटल राइट्स है हमारा। आप इस बात को समझिए। तो ये जो सत्याग्रह है, अब देखिए, तो पहला तो जो इसका जो ट्विन प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हो गया है क्या? वो है ट्रुथ। तो ट्रुथ हमारे तरफ है। दूसरा प्रिंसिपल नॉन वायलेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर नॉन वायलेंस रहा, अगर हम लोग नॉन वायलेंस रहें, तो समझिए कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। एकदम वायलेंस नहीं करना। आप देखिए ना, गांधी इतने बड़े, मतलब गांधी को लीडर कहना, मतलब आप गांधी को कुछ भी कहिए तभी छोटा है, छोटा पड़ेगा, वो शब्द छोटा पड़ेगा। कि कैसे इन्होंने मतलब इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य को इतने आसानी से हिला के रख दिया। माउंट बेटन कहा था ना गांधी के बारे में, शायद 1 मैन बाउंड्री फोर्स, कुछ ऐसे कुछ कहा था ना। आप सोचो कितना बड़ा उपाधि। मतलब जब आपने देखा होगा, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाते हैं अकेले लंदन, ऐसे ही जाते हैं, कपड़ा नहीं रहता उनके पास, सब लोग वहाँ पे सूट वूट पहन के बैठे रहते हैं, अम्बेडकर और फिर जितने ब्रिटिशर्स थे, और ये ऐसे ही पहुँचते हैं और वहाँ हिला के रख देते हैं। सिर्फ अगर गांधी सहमत नहीं होते ना, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। आप समझिए कितना ताकत है नॉन वायलेंस में। वायलेंट नहीं होना है, किसी को नहीं होना। अगर आप वायलेंट होंगे, आप कभी जीत नहीं पाएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। एकदम आप गांधी को फॉलो कीजिए, गांधी के तरीके से चलिए। गांधी जी रोल मॉडल है हमारे। गांधी जी इस देश से पैदा हुए हैं भाई। और नहीं पुलिस आप पे कुछ करेगा, डरो मत पुलिस से। यार डरना क्या है? उसका सैलरी हमारे टैक्स से जाता है। पुलिस का बच्चा भी तो हम ही लोग है ना। नहीं डरना, उससे ज़्यादा लाठी आपको ऐसे ही पड़ रहा है। ये 2-4 लाठी से क्या हो जाएगा? जो 10-50 लाठी ऑलरेडी आपको पड़ चुका है बीपीएससी की तरफ से, ये 2-4 लाठी से क्या होगा? खैर वो बात, टॉपिक अलग है। दूसरा देखिए, अब इसके अलावा अब तो हम लोग ट्विन प्रिंसिपल पे बात कर लिए। थर्ड, आर्टिकल 19, आपको संवैधानिक अधिकार है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेसिडेंस, मूवमेंट एंड प्रोफेशन, इसका आपको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन पीसफुली, ये ध्यान रखिएगा, आपको पीसफुली हर चीज़ करना है, शांतिपूर्ण। आप जाएंगे, हम लोग जाइएगा, हम लोग जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। बैठने में तो कोई मारेगा नहीं भाई, बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाके बैठ जाना है। सिंपल सा बात है, ठीक। क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो आप समझो कि मतलब नहीं पास कर पाओगे यार, कितना नंबर भी ला दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं सिक्योर नहीं हूँ। मैं तो बताया ना, मैं 30 मतलब मैं बेस्ट पूल ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में हैं, मैं रोज़ बात होती है, हम लोग सब कन्फ्यूजन में, इसी बात का कन्फ्यूजन में है। आप खुद सोचो ना, 1 लाइनर पेपर था, आराम से बैठ बैठ के पूछ के सब लिख लिया होगा। अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए, अब आपको भूख लगता है तो आप खुद से खाना खाते हो ना। तो जब आपको ज़रूरी है तो आप ही जाओगे ना। आप पहुँचो गर्दनी बाग, सब लोग पहुँच रहे हैं शायद वहीं और सबको बैठना है। हम लोग शांति से बैठेंगे और एकदम पीसफुली गांधी जी के तरीके से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और हम लोग जीतेंगे। ये मुझे भरोसा है। अगर आप गांधी को फॉलो करेंगे तो जीतेंगे, और अगर आप कोई और तरीका अपनाएंगे तो फिर हमारा एसोसिएशन आपसे नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आप गांधी जी के अलावे कोई और तरीका को अपनाते हैं तो वी डोंट एसोसिएट विथ यू, हम लोग का कोई एसोसिएशन नहीं है आपके साथ, ठीक। अब देखिए एक बात और, आप बुद्ध को भी आपने पढ़ा ही होगा। बुद्ध जब
जब बुद्ध मरते हैं, मतलब मरने वाले रहते हैं, तो जो भी उनके लोग होते हैं वो पूछते हैं कि अब मतलब अब गाइड कौन करेगा हमें, ठीक, हु विल गाइड अस। तो बुद्ध बोलते हैं आप दीपो भव, आप दीपो भव, मतलब खुद का प्रकाश बनो। तो आप लोग खुद का प्रकाश बनिए, खुद के लिए लड़िए, खुद के लिए जूझिए, क्योंकि अगर आप नहीं तो फिर आपके लिए कोई नहीं आएगा। आप इस बात को समझिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अरे वो चला जाएगा, वो चला, अरे भाई नहीं जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अगर मैं चाह लूँ तो मेरा ऐसे भी हो जाएगा, कितना भी कट जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने का। लेकिन हम लोग सब जाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है, हम लोग कोई सेफ नहीं है। इसलिए इसलिए चलिए, पहुँचिए, और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा हम लोगों ने कहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रखना है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। इट इज़ अ रिक्वेस्ट, नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू कंडक्ट अ फेयर एग्जामिनेशन। तो चलिए मिलते हैं वहीं फिर। चलिए, धन्यवाद।